अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2017 मॉडल का रिव्यू। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। हम गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करते हैं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप पहली बार माई उर्दू ट्यूब को देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको गाड़ियों के हवाले से बहुत सी मालूमात मिलती रहेगी। न्यू पुरानी गाड़ियों के रिव्यू इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगे। गाड़ियों के रीपेंट चेक करने के तरीके और बहुत सी वीडियोस जो है वो इस चैनल में आपको मिलेंगी, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप ट्रैक्टर्स लवर हैं और ट्रैक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की जो है वीडियोस मिलेंगी। अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं गाड़ियों के हवाले से तो मेरी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। zawarcars.com की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2017 मॉडल का रिव्यू। गाड़ी में बम्पर टू बम्पर की आवाज़ है। गारंटी है कि गाड़ी 10/10 कंडीशन में है। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है लाहौर सिटी की। ऐसी गाड़ियां जिनके मैं प्राइस बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि जी 5% लोग, जस्ट 5% लोग जो मैं उनसे माजरत ही कर सकता हूं कि वो मार्केट में तो जाते नहीं है, ना ही उनको पता है कि गाड़ियों की इस टाइम मार्केट में प्राइस क्या है और ना ही उन्होंने गाड़ी लेनी होती है। बस नीचे वो कमेंट्स कर देते हैं, तो उन कमेंट्स से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो शायद कहते होंगे कि जो है इससे उसका दिल दुखता होगा। तो मेरा दिल नहीं दुखता, ना ही ये मैं जो रिव्यू करता हूँ मैं गाड़ियों को सेल करने के लिए करता हूँ। ये रिव्यू करना मेरा एक शौक़ है और ये शौक़ मैं करता रहूँगा। जिन लोगों को जलन होती है वो जलते रहेंगे। ये इस गाड़ी की, आप मैं रियर साइड पे मौजूद हूँ। तो रियर साइड में जो है इस गाड़ी के आप बम्पर देख सकते हो। बम्पर गाड़ी के रियर साइड में जो है ये इसके जेन्युइन है। हाँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो इसके ऊपर एक हल्की सी जो है स्क्रैच था तो उसके ऊपर कलम लगाई गई है। बाकी इस गाड़ी का जो बम्पर है ये जेन्युइन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। जो रियर साइड पे इसकी लाइट्स हैं आप देख सकते हो, ग्लासेस इसके बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 2019 के होते हैं। तो हमें इसकी लाइट्स भी ठीक मिल रही है। वन लाइन में जो है आपको इसमें क्रूमिंग मिल जाएगा इस टोयोटा GLI 1.3 मैनुअल की बैक साइड पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बिटवीन में आपको मिल जाता है टोयोटा का मोनोग्राम। हैचबैक नहीं है ये गाड़ी, जो है ये सीडान है तो इसकी डिग्गी है। हैचबैक गाड़ियां जो होती हैं उनकी डिग्गी नहीं होती, उनका बैक डोर होता है। इसका आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो डिग्गी जिसको आप बोल सकते हो या ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा भी कुछ लोग बोलते हैं, हमारे इलाके में भारत लोग डिग्गी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते हो। तो इसको ऊपर से आप यार देख सकते हो कि कलर शेनिंग भी काफ़ी प्यारी है और हल्का सा मक्खी जितना भी इसके ऊपर कोई आपको दाग नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी की जो रियर विंडशील्ड है। फ्रेंड, ये इस गाड़ी की आप लोग देख सकते हो रियर विंडशील्ड भी हमें ठीक मिल रही है और रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको मिल जाता है हाई माउंटेड लैंप्स। इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर तो मिलने वाले हैं। ये इस गाड़ी की थी रियर साइड। अब जो है हम इस गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। तो राइट साइड से पूरी गाड़ी की जो है मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की आप जो है मैं आ गया हूँ इसकी अपना राइट साइड में। तो राइट साइड में पूरी गाड़ी की आप लोगों ने लुक देख ली होगी। राइट साइड में भी गाड़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इसका रियर फेंडर देख लेते हैं। रियर फेंडर के ऊपर जो है गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं है और यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि इस गाड़ी के ऊपर एक हल्का सा निशान है, उसके ऊपर बिल्कुल मामूली सी कलम लगाई गई है। बाकी ये फेंडर जो है ये हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। टायर्स की मैं बात करूँ तो फ्रेंड, इस गाड़ी में जो टायर हैं ये कंपनी फिटेड टायर हैं, यानी कि इनको टायर जो इसमें है ये आफ्टर मार्केट नहीं डाले गए, ये कंपनी फिटेड टायर हैं और कंपनी फिटेड टायर भी हमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में मिल रहे हैं। मैं अगर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 15 इंच का साइज़ मिलता है। 195 65 R 15 का इसमें मिल जाता है हमें टायर साइज़। और इसके ऊपर जो है आपको जो है अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, बल्कि सादे जो इसके सिंपल कंपनी फिटेड इसके जो रिम्स होते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और यूपर जो है व्हील कप लगाया गया है। जेन्युइन टायर्स की पोजीशन देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। 2017 मॉडल है यार, आप 2019 है। 2 ईयर्स गाड़ी जो है ये यूज़ हो चुकी है, लेकिन गाड़ी के टायर जेन्युइन भी अच्छी हालत में है। अब जो हम थोड़ा सा गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं। फ्रेंड, इन सीडान में जो GLI और XLI हैं और जितनी भी हमारी लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं तो इनमें हमें खैर जो ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छी मिल जाती है कि किसी भी स्पीड ब्रेकर से आप लोग गुजरे तो जो है ये नीचे नहीं लगेंगी। नीचे आपको एक पट्टियों में नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जो है ये टैप सी लगाई गई है ताकि यहाँ पर जो है कोई
गाड़ी में जो है जब इसके अंदर बंदा इंटर होता है तो कोई स्क्रैच ना है। हाँ, यहाँ पर आई थिंक आपको फील हो रहा है कि मुझे हल्का सा ऐसे नज़र आ रहा है कि हल्का सा कोई डेंट है गाड़ी के ऊपर, बाकी गाड़ी नीचे से भी हमें ठीक मिल रही है। ड्राइवर साइड वाले डोर की मैं बात करूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो ड्राइवर साइड वाला डोर है गाड़ी का स्क्रैच लेस है, ज़रा सा भी गाड़ी के ऊपर कोई हल्का सा स्क्रैच नहीं है और ना ही गाड़ी के ऊपर ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर कोई किया गया है रीपेंट। अगर मैं साइड मिरर की बात करूं तो आप देख सकते हो गाड़ी का साइड मिरर भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है और साइड मिरर के ऊपर आपको मिल रहा है एक अदद इंडिकेटर। डोर हैंडल का कलर मैच किया गया है, ऊपर हल्की सी लाइन में क्रूमिंग है जो कि इसमें आफ्टर मार्केट लगाई गई है, ये कंपनी फिटेड नहीं होती इन मॉडल्स में। सो अब हमने ड्राइवर साइड वाला डोर देख लिया, तो अब हम ड्राइवर से बैक साइड वाला राइट साइड में पैसेंजर साइड वाला डोर देख ले तो ये भी गाड़ी का हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। साइड विंडोज़ आप गाड़ी की देख सकते हो, साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हमें ठीक मिल रही हैं। सो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं फाइंडर। गाड़ी के मैं राइट साइड में और राइट साइड में जो फ्रंट फाइंडर है गाड़ी का, ये आप देख सकते हो गाड़ी का हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर भी जो है हमें मक्खी जितना भी कोई दाग नज़र नहीं आया। गाड़ी के 4 टायर्स की पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम है और यूरो स्टार के हमें इसमें टायर मिल रहे हैं जो कि इन GLI 1.3 मैनुअल में कंपनी फिटेड ही यूरो स्टार के टायर लग के आते हैं। सो फ्रेंड मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया और फ्रंट से जो है आपने गाड़ी की लुक देख ली होगी, गाड़ी फ्रंट साइड से भी हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। अब मैं ज़रा गाड़ी के करीब जाता हूँ और हम गाड़ी की मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी में रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है आपको लाहौर सिटी की। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट बम्पर का तल्लक है, सो फ्रेंड इसका जो फ्रंट का बम्पर है ये भी गाड़ी का ओरिजिनल पेंट में पड़ा है, इसको भी रीपेंट नहीं किया गया। हाँ, इसके ऊपर अगर कोई स्क्रैच वगैरह हैं तो वो हम देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा करीब से देखता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल जो है हल्के हल्के से इसके ऊपर कुछ कलमे लगाए गए, बाकी गाड़ी का जेन्युइन पेंट में बाकी सारा जो इसका हमें मिल रहा है, इसका जो फ्रंट बम्पर है ये हमें ठीक मिल रहा है। सो अगर मैं इसकी ग्रिल्स और लाइट्स की बात करूँ सो फ्रेंड इसमें आपको जो है LED बल्ब में लाइट मिल जाती हैं। और मैं अगर बात करूँ क्रूमिंग की तो क्रूमिंग आप देख सकते हैं लाइट के ऊपर वाली लाइन से होती हुई यहाँ पर ये ब्लैक ग्रिल से ऊपर से होती हुई बिटवीन में दिया गया है टोयोटा का मोनोग्राम, और ये लेफ़्ट साइड वाली अपनी हेडलाइट्स तक चली जाती है जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देती है। अब बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी के बोनेट की। सो फ्रेंड आप गाड़ी का बोनेट देख सकते हो, बोनेट के ऊपर भी गाड़ी में आपको कोई मक्खी जितना दाग भी नहीं मिलेगा। मक्खी जितना दाग वाला लफ्ज़ शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो है थोड़ा सा मैं अपना चेंजिंग लाता हूँ। बार बार रिव्यू में एक बात करते करते वो फिर खिचड़ी बन जाती है और आप लोग भी कहते होंगे कि बार बार एक बातें सुन के आप लोग तंग आ गए होंगे। तो इस गाड़ी का आपने जो है देख लिया होगा इसका अपना बोनेट जो कि हमें नीट एंड क्लीन मिला। इसी तरह अगर मैं गाड़ी की फ्रंट विंड शील्ड की बात करूँ सो फ्रेंड तो ये भी हमें फ्रंट विंड शील्ड भी काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। सो फ्रेंड लेफ्ट साइड में भी इसका जो फेंडर है ये भी जो है नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर भी मुझे कोई दाग नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एक बिल्कुल आई थिंक आपको नज़र आ बिल्कुल हल्का सा एक जो है मुझे दाग सा नज़र आ गया। बाकी इसका ये जो फाइंडर है ये भी नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं जो है बैड बयान कर सकूं। सो इसका लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट डोर है ये भी गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर भी नीचे आप देख सकते हैं टाइप सी लगाई गई है फुट पैरियों के ऊपर ताकि यहाँ से गुजरते हुए पाँव लगें और गाड़ी में कोई स्क्रैचेस ना आए, सेफ्टी के लिए लगाए गए। साइड मिरर हमें जो है राइट साइड में अच्छा मिला, लेफ्ट साइड में भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो राइट एंड लेफ्ट साइड में गाड़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये डोर हैंडल भी आप देख सकते हो। अब जो हम गाड़ी का लेफ्ट साइड में बैक डोर देख लेते हैं तो लेफ्ट साइड में जो इसका रियर डोर है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है, 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। सो अब जो हम गाड़ी की जो है इसका रूफ देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये गाड़ी का आप रूफ देख सकते हो, गाड़ी का रूफ भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो इसी तरह से हम जो है इस गाड़ी का देख लेते हैं इसका बैक फाइंडर भी गाड़ी का 10/10 कंडीशन में है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम लगा सकें कोई एतराज़। फ्रेंड इसमें सीडान में जो है हमें बूट स्पेस काफ़ी लार्ज मिल जाता है, काफ़ी सामान जो है हम इसके अंदर जो है रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। फ्रेंड ये आप देख सकते हैं गाड़ी के 5वें टायर वाला एरिया, अंदर से गाड़ी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लश कंडीशन में है। अंदर से कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। ये 5वां टायर भी आप देख सकते हो। तो गाड़ी का जो ट्रंक के अंदर का हिस्सा है ये भी हमें मिला नीट एंड क्लीन। फ्रेंड मैंने गाड़ी के जो बोनेट है उसको ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हो गाड़ी के अंदर से हमें इंजन शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। VVTi टेक्नोलॉजी में जो है आपको इसमें 1.3 लीटर में इंजन मिलता है पेट्रोल में, और अंदर से आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो इंजन शाइनिंग है ये भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। बैटरी गाड़ी की ठीक है,
उसके बाद अंदर से पूरे जो है इसके जो पार्ट्स हैं आप लोग देख सकते हो कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गाड़ी की ऐसे कोई जंग वगैरह होती है या अंदर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं कोई जो है बैड हालत में आपके साथ बयान कर सकूं। तो गाड़ी का जो अंदर से इंजन शाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, जैसे एक न्यू गाड़ी की होती है। या पूरे इसके जो अंदर से पार्ट्स हैं ये आप देख सकते हो कि अंदर से गाड़ी जो है हमें काफ़ी जो है ये नीट एंड क्लीन मिल रही है। सो अब जो है मैं बात करता हूँ इसकी माइलेज की। माइलेज ये हमें 12 सिटी एरिया में और 13 से 14 ये हमें लॉन्ग पे आराम से दे देती है। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो इस गाड़ी के ऊपर 44,425 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है और इसके मीटर कोई रिवर्स नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि गाड़ी की जो माइलेज है ये जेन्युइन है। सो फ्रेंड ये गाड़ी के अंदर से आप जो है डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट प्लास्टिक हमें इसमें मिल जाती है। और गाड़ी के अंदर से आप देख सकते हो कि इसका अंदर से जो डैशबोर्ड पड़ा है इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं जो है नेगेटिव बयान कर सकूं, बैड बयान कर सकूं। थोड़ी बाहर से ज़्यादा धूप आने की वजह से आपको शायद लग रहा हो कि इसका जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर खुश्की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि गाड़ी का डैशबोर्ड जो है इसके ऊपर हमें चमक बिल्कुल सही मिल रही है। और अंदर से भी आप इसका जो है डैशबोर्ड देख सकते हो। ये सारा डैशबोर्ड इसका जो है यहाँ ये मल्टीमीडिया और ये पूरा एरिया जो है हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसमें आपको LCD बैक कैमरा नहीं मिलने वाला, इसमें वही जेन्युइन आपको जो मल्टीमीडिया मिलता है जिसके ऊपर आप जिसके साथ आप ब्लूटूथ, ऑक्स और आपको मिल जाती है USB की सहूलत। और अगर मैं बात करूँ इसके मल्टीमीडिया की तो इसका जो मल्टीमीडिया है वो काफ़ी अच्छा है। आप लोग GLI या XLI में जो जेन्युइन गाड़ी है तो उसका आपने मल्टीमीडिया सुना होगा कि यहाँ पर जो इसके डोर्स होते हैं उसके ऊपर आपको स्पीकर मिल जाते हैं। डोर्स के अंदर ही दोनों डोर जो फ्रंट के हैं और इसका हमें काफ़ी अच्छा मल्टीमीडिया जो है सुनने को मिल जाता है। अंदर से आप डोर्स देख सकते हो, अंदर से भी डोर गाड़ी के ठीक हैं। अगर मैं बात करूँ गाड़ी की ट्रांसमिशन की तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर और साथ में आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक। और यहाँ पर बिटवीन में आपको एक कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर आप रख सकते हैं काफ़ी चीज़ें। और एक कंसोल आपको मिल जाता है इसके डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पर भी कैपेसिटी है, आप जो है यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रख सकते हो। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं व्हील स्टीयरिंग। तो गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग मैं इसलिए दिखाता हूँ, जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी मैं आपको बताता रहता हूँ। मेरी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी मौजूद है मेरे चैनल पे कि अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका व्हील स्टीयरिंग, यहाँ पर उसका जो गियर लीवर होता है, उसके बाद जो इस गाड़ियों के जो पैडल होते हैं, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने ज़रा गौर से देखनी होती हैं। अगर ये ज़्यादा बैड हो तो समझो गाड़ी का जो मीटर है वो रिवर्स किया गया है और गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है लेकिन इसके मीटर के साथ छेड़खानियाँ की गई। अगर मैं बात करूँ इसके मीटर इंटरफेस की, सो फ्रेंड इसका जो मीटर इंटरफेस है वो भी काफ़ी अच्छा है और टॉप स्पीड आपको मिल जाती है इसमें 240 की। और साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है। डैशबोर्ड गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिला। AC परफॉर्मेंस गाड़ी की 100% ओके है। इन गाड़ियों में हमें AC परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। 4 एयर वेंट्स हमें मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड में, 2 बिटवीन में और एक आपको मिल जाता है पैसेंजर साइड में। इसमें आपको डुअल AC नहीं मिलता, यानी कि जो रियर सीट हैं उनके ऊपर भी यहाँ से हवा जाएगी जो कि डैशबोर्ड में है। सो अब जो हम इस गाड़ी की जो है इसके बैक साइड देख लेते हैं। तो बैक साइड में गाड़ी जो है इसके आप देख सकते हो इसके जो डोर्स हैं ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहे हैं। और अंदर से आप जो है इसकी सीट देख सकते हैं। अगर मैं सीट कवर की बात करूँ तो इसमें आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं और अच्छे लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं और ये नीट एंड क्लीन है। अगर मैं इसकी लेग एंड हेड रूम की बात करूँ तो इन गाड़ियों में हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और इसमें पर्सन जो है कैपेसिटी की मैं अगर बात करूँ तो 5 पर्सन ईजिली इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी के आप देख सकते हो इसकी रूफ़ पोशिंग भी गाड़ी की हमें मिल रही है काफ़ी नीट एंड क्लीन। रूफ़ के ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं है। यहाँ पर 2 लैंप्स आपको मिल जाते हैं कैबिन में और एक आपको मिल जाता है यहाँ पर बिटवीन में। सो इस गाड़ी में आपको एयर बैग नहीं मिलने वाले। अगर 2017 आप न्यू शेप में लेंगे तो उसमें आपको 2 एयर बैग्स भी सेफ्टी फीचर में मिल जाएंगे। तो इस गाड़ी में ABS ब्रेक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर आपको मिल जाएंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। इस गाड़ी की जो डिमांड है फ्रेंड्स वो है 20,75,000 रुपये और ये जस्ट इस गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी आपने देख ली, 44,000 गाड़ी की ऊपर ड्राइव हो चुकी है, 44,000 किलोमीटर। और इस गाड़ी की जो मीटर रीडिंग है वो है ओरिजिनल और गाड़ी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल 2019 की कंडीशन की गाड़ी हमें मिली और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पर अवेलेबल हैं। इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 20,75,000 है। ये फाइनल डिमांड नहीं है, इसमें कमी बेशी हो जाएगी। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार रवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत 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 ख्याल रखा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।